सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9 के चैप्टर पोलिनोमियल के बारे में। तो उससे पहले हम लोग को पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पोलिनोमियल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है पोली, ठीक है, और दूसरा है नोमियल। अब पोली का मीनिंग है मेनी, ठीक है, और नोमियल जो है उसका मीनिंग है टर्म। मतलब पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है? मेनी टर्म्स, ठीक है। अब मेनी बोला है मतलब एक, दो, तीन कुछ भी हो सकता है। मतलब एक पोलिनोमियल में क्या होगा, एक या फिर उससे ज्यादा टर्म्स प्लस या फिर माइनस में रहेंगे, मतलब एक कॉम्बिनेशन में रहेगा, ठीक है। जैसे कोई भी अगर छोटा सा एग्जांपल ले ले तो वो हम लोग देख सकते हैं इस टाइप का, ठीक है, या फिर इस टाइप का, प्लस में भी रह सकता है माइनस में भी रह सकता है। तो उससे पहले हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अर्लियर क्लासेस में हम लोग को एक्सप्रेशंस मिला था, ठीक है। तो इस बार हम लोग को मिला है पोलिनोमियल। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जब हम लोग एक्सप्रेशन का बात करेंगे तो वहां पे जितना सारा वेरिएबल होगा उन वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है, इतना कि डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है। बट पोलिनोमियल में क्या होगा, उसमें जो वेरिएबल्स का पावर होगा वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन को देखने जाए तो हम लोग का एक एक्सप्रेशन इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। जहां पे अगर हम लोग देखने जाए y, अगर हम लोग इसको देखने जाए, ठीक है, यहाँ पे y का पावर क्या हो रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है हाफ। मतलब स्क्वायर रूट जब रहता है तो पावर एक्चुअली होता है हाफ। तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन तो है बट दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि पोलिनोमियल में हर वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो एक पोलिनोमियल दिखने में कैसा होगा, एक पोलिनोमियल दिखने में ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, इतना कि एक नंबर भी पोलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। बस वहां पे हम लोग को यही ध्यान रखना है कि जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होता है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड हो सकता है। एक तो है कितने टर्म्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, और दूसरा है वहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर कितना है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो उसमें तीन टाइप्स आता है, एक है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे मोनो, बाई एंड ट्राई, इन तीन टर्म्स का तो मीनिंग ज्यादातर को पता ही होगा, ठीक है। तो मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। मतलब जब हम लोग मोनोमियल का बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही टर्म रहेगा, ठीक है। जब हम लोग बाइनोमियल का बात करेंगे वहां पे दो टर्म इन्वॉल्व रहेगा, प्लस या फिर माइनस में, ठीक है। और जब हम लोग ट्राइनोमियल में जाएंगे तो वहां पे मैक्सिमम 3 टर्म्स, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या फिर कॉम्बो में हो सकता है प्लस माइनस का, ठीक है। तो अगर मोनो का एक एग्जांपल लेने जाए तो वो रहेगा इस टाइप का, या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। जब बाइनो में जाएंगे तो वहां पे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जब हम लोग ट्राई में जाएंगे तो 3, ठीक है। अब ये बात नहीं है कि बाइनोमियल है मतलब दो अलग अलग वेरिएबल रहेगा, ऐसा बात नहीं है, उसमें सेम टाइप का वेरिएबल भी रह सकता है,
जैसे कि ये, ठीक है। इसलिए ट्राइनोमियल में एक अलग वेरिएबल मैंने ऐड कर दिया ये समझाने के लिए। अब बात तब आ जाता है जब हम लोग के पास एक ऐसा पोलिनोमियल रहेगा जहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म हो, तो तब क्या कहेंगे, क्योंकि हम लोग के पास तो सिर्फ यही 3 स्पेशल टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स है। तो वैसे पोलिनोमियल्स को हम लोग सीधा सीधी बोल देंगे पोलिनोमियल्स ऑफ 4 टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ 6 टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा बोलने से होगा। बट जहाँ पे हम लोग का ये सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल आएगा वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मोनोमियल या फिर बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप का जो होता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा बेस्ड ऑन पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स के हिसाब से हम लोग को सिर्फ वही सब पोलिनोमियल लेना है जहाँ पे सिंगल टाइप का वेरिएबल रहेगा, ठीक है। जैसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के वेरिएबल थे, जैसे एक्स, वाई, ठीक है ना, जेड भी रह सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ वही पोलिनोमियल यूज़ करेंगे जहाँ पे सिंगल टाइप का वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 टाइप मिलता है। पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल था, तो यहाँ पे भी सेम ही टाइप का है। वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2 या फिर 3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि जो वो वेरिएबल रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 1 रहा तो वो आ जाएगा हम लोग का लीनियर में। अगर हाईएस्ट पावर 2 रहा वेरिएबल का तो वो होगा हम लोग का क्वाड्रेटिक, ठीक है। और अगर हाईएस्ट पावर 3 रहा तो वो होगा हम लोग का क्यूबिक, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले तो लीनियर में आएगा हम लोग का कुछ ऐसा टाइप का या फिर ऐसा टाइप का, ठीक है। दोनों में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो है 1, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे हम लोग का हाईएस्ट पावर जो है वो होगा हम लोग का 2, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो होगा 2, ठीक है। अब क्यूबिक में जाएंगे, सेम केस है, वहां पे हाईएस्ट पावर सिर्फ 3 रहेगा। तो वहां पे अगर हम लोग एग्जांपल में जाए तो कुछ इस टाइप का हो सकता है या फिर इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, जहाँ पे पावर 1, 2 या फिर 3 रहेगा। बट अगर हाईएस्ट पावर 3 से ज़्यादा रहे तब क्या होगा, ठीक है। तो तब हम लोग बोलेंगे, वैसे पोलिनोमियल को अगर समझ लेते हैं कि हम लोग का हाईएस्ट पावर 4 है तो उस पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, या फिर अगर हाईएस्ट पावर 6 रहे तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। बट अब ये डिग्री क्या है, तो अभी हम लोग को डिग्री के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो डिग्री एक्चुअली क्या होता है, डिग्री होता है जो हम लोग अभी तक मैंने क्या बोला था, एक बात बार बार बोल रहा था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल, ठीक है। तो जब हम लोग लीनियर में जाते हैं तो लीनियर जो होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। उसी तरह से क्यूबिक में जाएगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। और उसके बाद तो मैंने ही बोला ही है कि डिग्री 4, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ठीक है। तो डिग्री का मतलब क्या है, नथिंग बट दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे एक चीज में बात बोलना चाहूंगा कि जो वेरिएबल है उसको कभी कभी हम लोग अननोन्स भी बोलते हैं। तो इस चीज में कभी कंफ्यूजन मत रखना कि वेरिएबल और अननोन अलग अलग चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स लेके थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं, एक मैंने ऐसा लिया तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा, ठीक है। अगर मैंने कुछ ऐसा लिया तो इसका डिग्री हो रहा है 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर 6 है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं तो
तो इसका डिग्री क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर का आग तो हमेशा पहले टर्म में रहता है और गलती वहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो इस गलती को कभी मत करना। तो यहाँ पे हम लोग को बस चेक करना है कि हर टर्म में चेक करना है कहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, चाहे वो टर्म कहीं पे भी रहे, बीच में भी रह सकता है, पहले भी रह सकता है, आखिरी में भी रह सकता है। ठीक है, हम लोग को बस चाहिए व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए, पहले हम लोग का पावर है 2, फिर पावर है 1, फिर पावर है 4, है कि नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4, मतलब डिग्री भी यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 4। तो अभी कुछ अलग टाइप का एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ले लिया ये, ठीक है, समझ लो मैंने ले लिया ये, या फिर कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये सब भी तो पोलिनोमियल्स ही है, मैंने पहले भी बोला था, है कि नहीं। ये सब भी पोलिनोमियल्स ही है, क्योंकि पोलिनोमियल्स के लिए हम लोग को बस टर्म चाहिए। ठीक है, कितने हैं वो बात का बात है, हम लोग को बस टर्म चाहिए। तो ये सब भी पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, सोच के देखो कि यहाँ पे इसका डिग्री क्या होगा। अब ऑब्वियसली ज़्यादातर के दिमाग में यही आ रहा होगा कि पहला का डिग्री 1 है, दूसरे वाले का डिग्री 2 है, तीसरे वाले का डिग्री 5 है। बट क्या सच में ऐसा है कि यहाँ पे किसी ने एक चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है कि नहीं। जब मैंने डिग्री का बात बोला था तो वहाँ पे डिग्री का लॉजिक क्या था कि हम लोग को देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, और ये सब तो वेरिएबल नहीं है, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग का वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल का पावर क्या होगा, ऑब्वियसली 0, कोई पावर ही नहीं है। सो दिस आर पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, जिनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो इन सब को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो जब भी हम लोग डिग्री के बारे में सोचेंगे तो हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि हम लोग को डिग्री चेक करने के लिए वेरिएबल चाहिए। अगर वेरिएबल है ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग को पावर भी नहीं मिलेगा, मतलब डिग्री भी नहीं मिलेगा। तो वो हो जाता है हम लोग का कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसका डिग्री होता है 0। तो आखिर में मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि पहले जो वीडियोस हम लोगों ने किए थे वो थे क्लास 10 के लिए, ये जो वीडियो किया ये था क्लास 9 के लिए। ठीक है, आगे भी वीडियोस आएंगे जहाँ पे क्लास 10 का मैथ्स भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, एडवांस मैथ भी रहेगा। उसी तरह से क्लास 9 का भी मैथ्स, साइंस एंड एडवांस मैथ रहेगा। तो जब भी आप लोग हमारे वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे तो सारे वीडियोस एक के बाद एक रहेंगे, तो वहाँ पे ढूंढेंगे कैसे, मुश्किल तो ज़रूर होगी, है कि नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, साइड में देखिएगा एक प्लेलिस्ट बोल के पोर्शन है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग हर एक वीडियोस को क्लास वाइज और चैप्टर वाइज, आई मीन सब्जेक्ट वाइज, उसको हम लोग ग्रुप वाइज कर देंगे। ठीक है, ग्रुपिंग कर देंगे। तो आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट जाके अपने हिसाब से, अपने क्लास के और सब्जेक्ट के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग उन वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।